गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफ्रेंशिएशन का चर्चा करेंगे, जिसमें बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 2009 से 2021 तक पूछे गए सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव। जैसा हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में देखा है, डिफरेंस का, मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट का, ITF का, उसी तरीके से हमारा चौथा वीडियो है डिफ्रेंशिएशन का। और आपको एक बात बताते चलूँ कि डिफ्रेंशिएशन हमारा जो है वो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आपके क्लास 12 का 2 ऐसे पार्ट हैं जो बोर्ड्स एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। पिछले साल की तुलना में अगर बताऊं तो 35 मार्क्स का क्वेश्चन केवल हमारा डिफ्रेंशिएशन से पूछा गया था, जिसमें 22 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 4 2 मार्क्स क्वेश्चन यानी 8 हो गया, और एक 5 मार्क्स क्वेश्चन। टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन केवल डिफ्रेंशिएशन से पूछा गया था। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं देन इस चैप्टर को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, जिसमें हम लोग क्लास 12 के 2009 से 2021 के बीच में पूछे गए सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन चैप्टर का। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, ईयर हमारा क्या चल रहा है, ये 2021। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें d/dx ऑफ, ऑप्शन में किसी का भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, d/dx ऑफ e टू द पावर x3। पहले x3 के रिस्पेक्ट में होगा तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर x3, एट देन x3 क्या हो जाएगा हमारा 3x²। डेट मीन्स इसको अगर अरेंज करके लिखा जाए तो 3x² इंटू e का पावर x3। ऑप्शन नंबर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा d/dx ऑफ log 3 का पावर x, d/dx ऑफ log 3 टू द पावर x, 3 टू पावर x के रिस्पेक्ट में होगा तो इसका हो जाएगा 1/3 के पावर x इंटू 3 का पावर x का 3 का पावर x इंटू log 3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा log 3। ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा sin 2x, d/dx ऑफ sin 2x, d/dx ऑफ sin 2x। sin 2x का हमारा होगा cos 2x, 2x के रिस्पेक्ट में, एंड 2x का क्या होगा हमारा 2। आंसर क्या हो जाएगा 2 cos 2x। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है इसका, d/dx ऑफ tan kx, kx के रिस्पेक्ट में जाएगा तो sec², tan का क्या होता है हमारा sec² kx, एंड kx का क्या हो जाएगा k, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा k sec² kx। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 4 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा d/dx ऑफ log √x, d/dx ऑफ log √x। इसका होगा पहले √x के रिस्पेक्ट में 1/√x, एंड √x क्या हो जाएगा 1/2√x, मल्टीप्लाई होकर के आपका हो जाएगा 1/2x। ऑप्शन नंबर 5 का सी। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका d2/dx2, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन है ये, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को बोलते हैं, d2/dx2 किसका sin 2x का। तो पहले आपको यहाँ पर दिखा दे, sin 2x का हम निकाल चुके हैं। sin 2x का हमारा क्या होता है 2 cos 2x, इसी के बराबर में आप लिख सकते हैं d/dx ऑफ, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 cos 2x, एक बार और आएगा तो cos 2x का हमारा क्या हो जाएगा माइनस sin 2x, और 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 एक बाहर है, इसका हो जाएगा माइनस sin 2x, और sin 2x का फिर से 2x के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा -4 sin 2x। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन पे डबल डिफ्रेंशिएशन है, एक बार डिफ्रेंशिएशन का यहाँ पर हम कर ही चुके हैं sin 2x का, उसी का एक बार और कर दिए। 7 नंबर क्वेश्चन है d/dx ऑफ e टू द पावर x माइनस ए, e टू द पावर x माइनस ए का हमारा हो जाएगा e टू द पावर x माइनस ए, एंड उसका क्या हो जाएगा 1, देन आंसर इसका हो जाएगा e टू द पावर x माइनस ए ही। ऑप्शन नंबर है आपका ए। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका dq/dx³ x टू द पावर 4, इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। मतलब पहले आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, फिर इसके बाद और दो, फिर इसके बाद एक और। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4x³ पहली बार ही आएगा, 4x³ का दोबारा होएगा तो
12x² दोबारा होगा, देन 3 बार होगा 24x आंसर, ठीक ना। बनाने वाला क्वेश्चन है नहीं, ये सब डायरेक्ट आंसर देने वाला है। 24 का 8 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये सारा का सारा 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन है d/dx ऑफ रूट अंडर d/dx ऑफ रूट अंडर x² प्लस ax प्लस 1। पहले रूट वाला के अंदर के रिस्पेक्ट में होगा तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x² प्लस ax प्लस 1 इंटू एन, इसका हो जाए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस a। क्लियर है, आंसर आपका आ जाएगा 2x प्लस a बाई 2 रूट अंडर x² प्लस ax प्लस 1। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2x प्लस a रूट अंडर b। ऑप्शन नंबर बी है इसका। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। d/dx ऑफ 2e⁻2x d/dx ऑफ 2e⁻2x। 2 तो बाहर हो जाएगा, e⁻2x का हमारा क्या हो जाएगा e⁻2x, देन 2x का 2, टोटल क्या हो गया 4e⁻2x। ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा 4 सी। क्वेश्चन नंबर 11 d/dx ऑफ log x के पावर n d/dx ऑफ log x टू दी पावर n। पहले x टू दी पावर n के रेस्पेक्ट में 1/x टू दी पावर n एंड x टू दी पावर n का क्या हो जाएगा n इंटू x का पावर n-1। क्लियर, n तो बाहर है और x का पावर n-1 पहले है और ये नीचे से ऊपर जाए तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा n से n कैंसिल हो जाएगा, देन n इंटू 1/x। आंसर आपका क्या हो जाएगा n/x। ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर n/x ऑप्शन नंबर डी। 11 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ज़्यादा पूछे नंबर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा उसको मतलब नहीं है, बस ये ध्यान में रखना कि इजी क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा लेंदी रहता है नहीं, रेफरेंसेस बहुत आसान होता है। d/dx ऑफ tan x², ठीक है। tan x² का पहले x² के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा sec x² और x² का क्या हो जाएगा हमारा 2x, सॉरी sec² x² और हमारा x² का क्या हो जाएगा 2x। आंसर हो जाएगा 2x sec² x²। ऑप्शन नंबर 2x sec² x², ऑप्शन नंबर सी। 12 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। d/dx ऑफ 2 tan इनवर्स x d/dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। 2 बाहर, tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस x²। आंसर हो जाएगा 2/1 प्लस x²। ऑप्शन नंबर 2/1 प्लस x², ऑप्शन नंबर बी। 13 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। d/dx ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4s³ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब कर रहे थे वहाँ पर आपको बताया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। अब इसको बनाने जाना चैनल पर महाबेवकूफ़ी है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x का, क्या हो जाएगा d/dx ऑफ 3 ऑफ साइन इनवर्स x। 3 बाहर और साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस x²। एक बात और आपको बता देगा, डिफ्रेंशिएशन में आपको फार्मूला कमांड नहीं, देन मैं क्या दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकता डिफ्रेंशिएशन। ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा 3/c नंबर ऑप्शन। 14 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर में क्या है क्वेश्चन d/dx ऑफ साइन √x d/dx ऑफ साइन √x। साइन √x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इसका cos √x एंड √x का क्या होता है 1/2 √x। आंसर फाइनल क्या हो जाएगा cos √x अब बट्टे 2 √x। ऐसा धोखा तो मत सोचना कि √x से √x यहाँ पर काट देंगे। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 15 का डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। d/dx ऑफ, देखिए ये लिमिट लगा करके क्वेश्चन पूछा है, ऐसा क्वेश्चन मतलब बहुत सालों के बाद हमको लगता है कि रिपीट किया है। d/dx ऑफ लिमिट x टेंस टू a और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ यहाँ पर, ठीक ना, वैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखा ही दूंगा आपको।
ऐसा क्वेश्चन जब भी है और टेंस टू ये लिमिट लगा उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन है। टेंस टू अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो इसका आंसर पक्का 0 आने वाला है, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट है टेंस टू देन फाइनल आंसर इसका कोई ना कोई कांस्टेंट ही आने वाला है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू a है, अगर x टेंस टू y रहता फिर सोचना पड़ता, अगर यहाँ पर a है कांस्टेंट देन इसका आंसर 100% 0 ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पहले इसको लिमिट ब्रेक कीजिए उसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो लिमिट ब्रेक करने में ये 0/0 फॉर्म में है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे देन आपका क्या हो जाएगा d/dx ऑफ ये आपका x के पावर n का डिफरेंशिएशन, यानी इसमें लिखिएगा लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n का क्या हो जाएगा nx n-1 और उसका हो गया 0 और बटा कितना 1 बराबर लिमिट कह रहे डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ ये आपका x के ऊपर a रखिएगा तो क्या बन जाएगा n a टू द पावर n-1। टोटल कांस्टेंट है, बनाने का जरूरत नहीं, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C। 17 नंबर क्वेश्चन d/dx ऑफ साइन रूट अंडर x cos रूट अंडर x, ये भी 0 हो जाएगा। d/dx ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर x प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर x बराबर क्या हो जाएगा d/dx, इसका वैल्यू कितना होता है π/2 और π/2 का डिफरेंस कितना 0। बनाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था इसका क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। यहाँ पर रूट अंडर x है, रूट अंडर x है, दोनों सेम है तो आंसर क्या हो जाए π/2 का डिफरेंशिएशन 0। अभी तक हम लोगों ने 17 कर लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक शीट में केवल 17 क्वेश्चन आ गए, टोटल 57 क्वेश्चन पूछे गए, आधे घंटे भी नहीं लगने वाले, इसी प्रकार के क्वेश्चन सारे पूछे गए डिफरेंशिएशन में। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। अभी तक 17 हम लोगों ने किया है, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा 2021 का ही है। d/dx ऑफ, ये भी लिमिट से रिलेटेड है, d/dx ऑफ लिमिट x टेंस टू a cos 3x। अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0, फिर भी दिखा दे रहा हूँ d/dx, ये तो डायरेक्ट पूछ जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा cos 3a और ये कांस्टेंट होगा cos 3a का कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा d/dx ऑफ रूट अंडर x। d/dx डायरेक्ट फार्मूला है, d/dx ऑफ रूट अंडर x बराबर क्या होता है 1/2 रूट अंडर x, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन d/dx ऑफ 5 टू द पावर x, ये भी हमारा डायरेक्ट फार्मूला है, a टू द पावर x के फार्मूला पर जाएगा। a टू द पावर x बराबर होता है a टू द पावर x इंटू लॉग ए, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर x इंटू लॉग 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 20 के बाद 20 क्वेश्चन, इसके बाद 21 और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2021 का 2 क्वेश्चन बाद में प्रिंट कर दिया जाएगा, 27 नंबर क्वेश्चन, एक 28 नंबर क्वेश्चन, वहाँ पर जब चलेंगे तो आएंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 2020 ईयर में, 2021 में था, इसके बाद हम लोग 2020 में 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। d/dx ऑफ साइन 4x, d/dx ऑफ साइन 4x, साइन 4x का क्या हो जाएगा cos 4x और 4x का क्या हो जाएगा 4, यानी 4 cos 4x, ऑप्शन नंबर बी। साइन 4x का cos 4x, 4x के लिए 4, तो ये हो जाएगा ना। 21 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में d/dx ऑफ sec x, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, देख सकते हैं d/dx ऑफ sec x, और sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा d/dx ऑफ log cos e टू द पावर x, d/dx ऑफ log cos e टू द पावर x, पहले cos e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/cos e टू द पावर x, और cos e टू द पावर x का क्या हो जाएगा माइनस साइन e टू द पावर x, एंड e टू द पावर x का e टू द पावर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर x इंटू tan e टू द पावर x, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। d/dx ऑफ e टू द पावर cos x, d/dx ऑफ e टू द पावर cos x, पहले cos x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा e टू द पावर cos x, एंड cos x का हमारा हो जाएगा
माइनस साइन एक्स, इसलिए फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा माइनस साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स, 24 का बी। 24 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स का क्या होता है हमारा डायरेक्ट फार्मूला है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बनाने की जरूरत है नहीं। 25 नंबर है बी नंबर ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर टेन एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा रूट के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 रूट अंडर टेन एक्स, और टेन का क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका फाइनल आंसर वही हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अब बाई 2 रूट अंडर टेन एक्स। ऑप्शन नंबर 2 रूट अंडर टेन एक्स, डी नंबर ऑप्शन। 26 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1/sin x प्लस e टू द पावर x, डी बाई डी एक्स 1/sin x अब प्लस ई टू द पावर एक्स, यानी इसी को आप अगर लिखिएगा तो ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स अब प्लस ई टू द पावर एक्स। कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ई टू द पावर एक्स। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इतना आसान क्वेश्चन सब है कि सिर्फ देख करके आंसर दे सकते हैं, सबका सब चेन रूल पे रिलेटेड है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स 2021 का क्वेश्चन। हाँ बता दूँ ये क्वेश्चन 2021 का है, और ये जो भी लिख रहा हूँ ये भी 2021 का है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स 1/2 रूट अंडर कॉस एक्स, रूट वाला के रिस्पेक्ट में होगा तो 1/2 रूट अंडर कॉट एक्स, और कॉट का हमारा क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आंसर हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अब बाई 2 रूट अंडर कॉट एक्स। ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आते हैं 2019 के ईयर पर। 2020 खत्म हो गया, 2021 खत्म हो गया, 2019 में हमारा है 2019 में कौन सा क्वेश्चन। 28 के बाद आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। गला में खराश होने के कारण थोड़ा सा लाउडली आवाज़ नहीं आ पा रही, इसके लिए सॉरी। ठीक है, पहले हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पावर 2 यहाँ पर है तो पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है हमारा कॉस एक्स। अगर ऐसा ऑप्शन है ठीक, नहीं तो इसको हम ये फॉर्मूला होता है किसका साइन 2x का। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है साइन 2x, यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी रह सकता है आपका। ठीक है, 29 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे, 2019 का क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। बनाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इसको आप क्या लिखिएगा डी बाई डी एक्स, नहीं दिख रहा होगा तो सॉरी, ये क्या हो जाएगा π/2 बराबर कितना 0। नहीं भी दिख रहा होगा आप लोग समझ सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है π/2 का आंसर कितना हो जाता है 0। ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा हमारा ए। चलिए आगे चलते हैं 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन पे। इतना कम समय में बनने वाला चैप्टर और इतना आसानी से बनने वाला और इतना ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाने वाला पहला ये चैप्टर है, इकलौता ऐसा चैप्टर है। चलिए 31 नंबर 2019 का क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला है 1/x। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का ए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डायरेक्ट फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 - x²। ऑप्शन नंबर ए। 32 के बाद आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, ये भी 2019 का क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। क्या बात है, लाइन से फार्मूला ही पूछा हुआ है। tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है आप बहुत पछताने वाले हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 33 के बाद आते हैं 34 नंबर, लेकिन आपको बता दें कब का क्वेश्चन है 2018 ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। 2018 के हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ औकात है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्लियर। पहले तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, इंटू सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऊपर से आप अगर सेक एक्स कॉमन करते हैं तो आपका हो जाएगा सेक एक्स, और इसमें बच जाएगा सेक एक्स अब प्लस टेन एक्स। अब बाई कितना है, सेक एक्स अब प्लस टेन एक्स, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका सेक एक्स। ऑप्शन नंबर 18 का बी, सॉरी 34 का बी। 2018 का पहला नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पे बनेगा क्या, 35 नंबर देख रहा हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा ये क्वेश्चन लेंदी प्रोसेस से मैं इसको बना सकता हूँ, लेकिन इतना दूर में तो बनेगा नहीं। फिलहाल इसका आप आंसर याद रखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 35 नंबर दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई टू द पावर 4, ठीक ना। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एक ही बात याद रखिएगा कि अगर इस दोनों के पावर को ऐड करने पर यहाँ पर पावर बराबर दिया रहता है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ हो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, वाई बाई एक्स के बराबर होता है। क्या होता है, वाई बाई एक्स। 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूंगा जब आएंगे तो। सेम ऐसा क्वेश्चन, एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन बराबर एक्स प्लस वाई का पावर एम प्लस एन। दिन इसको प्रूफ क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स। इसका ट्रिक क्या होता है, इस तरीके से याद रखिएगा कि एक्स का पावर एम लिखा हो, वाई का पावर एन लिखा हो, बराबर एक्स प्लस वाई का पावर एम प्लस एन हो। देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्टिव के लिए केवल बात बता रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स बराबर आप लिखिएगा वाई बट्टे एक्स। क्लियर। सब्जेक्टिव में आएंगे तो इसको प्रूव भी कर देंगे, आप चिंता ना कीजिए। लेंदी बनता है, बाय यूजिंग लॉग बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चलिए 35 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2018 का क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। क्या हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स माइनस ऑफ 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको भी पता है कि कॉट इनवर्स के साथ अगर माइनस लगा रहता है तो क्या करते हैं, उस माइनस को बाहर निकालते हैं पाई के साथ। क्या निकलेगा यहाँ पर, माइनस ऑफ पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये और ये मिलकर के आपका क्या देगा, पाई बाई 2। फिर आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस पाई बराबर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस पाई बाई 2। वैल्यू कितना, 0। ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा सी। 2018 के हर क्वेश्चन में दम था, ठीक ठाक बनने वाला था, एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन सब नहीं था। 37 नंबर क्वेश्चन है डी बाई डी ऑफ 2 टू द पावर एक्स बाई डी ऑफ 3 टू द पावर एक्स। इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर लेंगे, नहीं इसको लिखेंगे डी ऑफ 2 टू द पावर एक्स अब बटे क्या, डी एक्स। फिर से इसको लिखेंगे डी ऑफ 3 टू द पावर एक्स अब बट्टा क्या, डी एक्स। तो बराबर आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 2, और नीचे वाला का हो जाएगा 3 टू द पावर एक्स लॉग 3। इसको एक जगह अरेंज करके अगर लिखा जाए तो क्या लिखाएगा ये हमारा लिखाएगा 2 बाई 3 टू द पावर एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग, बेस में आ जाएगा 3, नंबर में आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है
y बराबर log cos x स्क्वायर dy बाई डी एक्स एट x बराबर रूट अंडर पाई। y बराबर है हमारा log cos x स्क्वायर। तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा log है तो 1 बाई cos x स्क्वायर एंड देन cos x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस ऑफ sin x स्क्वायर और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर आपको निकालना है dy बाई डी एक्स एट x बराबर कितना रूट अंडर पाई। जहाँ भी x है उसके ऊपर रूट अंडर पाई रखे तो रूट अंडर पाई यानी आपका क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस पाई आई इंटू माइनस साइन पाई आई इंटू 2 रूट पाई। ज़्यादा लफड़ लेना ही नहीं। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, इसलिए टोटल आंसर कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन सेम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ वैसा ही क्वेश्चन है। लिमिट डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्वेश्चन बनाया भी है, आंसर तो आप लोग ऐसे ही देखते हैं कह दीजिएगा। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 अब बट्टे x माइनस a। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 0। बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि लिमिट x टेंस टू क्या है कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 हमारा कंप्लीट हुआ, 2017 के क्वेश्चन पर चलते हैं। 2017 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया 40 नंबर। 2017 में चलते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन, टोटल 57 क्वेश्चन पूछे गए, 10 मिनट और लगेंगे, खत्म हो जाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स। बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ए एक्स, टेन का हो जाएगा ए एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए एक्स एंड ए एक्स का हमारा हो जाएगा ए, यानी ए सेक स्क्वायर ए एक्स। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन है। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये भी बनाने की चीज़ है क्या, ये आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ऑप्शन नंबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ऑप्शन नंबर सी। 42 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 नंबर है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट फार्मूला हमारा क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। 43 के बाद आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, सीधा 0 आंसर, पाई बाई 2 आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 2 बराबर कितना 0। ऑप्शन नंबर 44 का बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये भी 2017 का अभी तक 45 और 46 दो क्वेश्चन और। 45 नंबर क्वेश्चन है y बराबर साइन लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स निकालना हमको। y बराबर साइन लॉग एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा साइन लॉग एक्स का 1 बाई कॉस लॉग एक्स, क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स। आंसर हो जाएगा कॉस लॉग एक्स बट्टा एक्स। ऑप्शन नंबर कॉस 1 बाई एक्स लॉग एक्स, ऑप्शन नंबर ए। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। इफ y बराबर एक्स टू द पावर 5, y बराबर एक्स टू द पावर 5, देन डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स टू द पावर n रूल पर जाएगा, पावर गुना में आ जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4। ऑप्शन नंबर सी। 46 के बाद 47 नंबर पे आते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डायरेक्ट फार्मूला है। 46 तक हमारा कंप्लीट हो गया 2017। यहाँ से हमारा आएगा 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, 2016 में पहला क्वेश्चन क्या है 47 नंबर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कहाँ गया सी। 47 के बाद आते हैं 48 नंबर पे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, केवल फार्मूला इस सब में क्या है 48 नंबर। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स,
डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका वैल्यू होता है पाई बाई टू का डिफरेंस कितना 0। 48 का ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन है कॉस लॉग एक्स, ये बनाए भी थे, चलिए यहाँ पर बना दे रहे हैं। 49 नंबर 2016 का ही पूछा गया है। y बराबर कॉस लॉग एक्स, y बराबर कॉस लॉग एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, अब बट्टा लॉग एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, यही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स ना, सॉरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मात्र 8 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं, 5 मिनट और लगेंगे हमको, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन पूछेंगे, मात्र 8 क्वेश्चन और है, खत्म हो जाएगा अभी। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि y बराबर एक्स क्यू, देन फाइंड हमको करना है डी टू वाई बटे डी एक्स टू। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पावर गुना में आएगा 3x², तो इसलिए डी टू वाई बटे डी एक्स टू का वैल्यू क्या हो जाएगा 6x, ऑप्शन नंबर बी। 50 के बाद 51 नंबर पे, ये भी 2016 का क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन 2015 कैसे बीच में आ गया भाई, एक ही क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस x², ऑप्शन नंबर 51 का डी। ये कब का क्वेश्चन है, 2015 का, बीच में आ गया था। 52 नंबर क्वेश्चन, ये भी हमारा है। डी बाई डी एक्स ऑफ, ये 2016 का फिर से आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, इसका वैल्यू क्या होने वाला है पाई बाई टू, और पाई बाई टू का डिफरेंस क्या होता है 0, ऑप्शन नंबर ए। 52 के बाद हम लोग आते हैं 53 पे। 53 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर साइन एक्स क्यू, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा, पहले हो जाएगा कॉस एक्स क्यू, और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x², देन आंसर आपका हो गया 3x² कॉस एक्स क्यू, ऑप्शन नंबर 3x² कॉस एक्स क्यू, ऑप्शन नंबर सी। 53 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे। ये भी 2016 का पूछा है, y बराबर tan² x, तो tan² x का डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा 2 tan x, और तब tan का क्या हो जाएगा हमारा sec² x, डायरेक्ट आंसर है 2 tan x sec² x, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 जो 2010 का है, मतलब डिफ्रेंशिएशन का जो भाव बढ़ा है, यानी रेट कह सकते हैं आप, औकात जो बढ़ा है 2016 के बाद से, 2016 के बाद से ही उसमें क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। 2010 से लेकर के 2016 के बीच में तो एक भी क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, ठीक है। एक ही बार 55 नंबर क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, 56 नंबर भी 2010 में है, और 57 नंबर क्वेश्चन जो कि 2009 में है, एक ही क्वेश्चन है, बस सोच लीजिए। 55 नंबर है y बराबर log x टू दी पावर x, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पहले हमारा x टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में होगा, तो क्या हो जाएगा सॉरी इसको ऐसे नहीं, पहले नॉर्मली इसको ब्रेक करेंगे। y बराबर x हमारा गुना में आ जाएगा, और log x ऐसे होगा, देन इसको u इंटू v पर तोड़ेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, x बाहर log x का 1/x, फिर से क्या हो जाएगा log x बाहर x का 1, x खत्म, तो बराबर हो गया 1 प्लस log x, ऑप्शन 1 प्लस log x। चलिए 1 प्लस log x ऑप्शन नहीं, तो इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। 1 को क्या लिख सकते हैं log बेस e, नंबर में e, और ये आपका हो जाएगा log, यहाँ पर बेस e तो छुपा ही होता है, दोनों प्लस में, तो दोनों एक साथ जुड़ करके क्या बन जाएगा log ex, यही ऑप्शन नंबर सी आंसर। 2 क्वेश्चन और है, 56 नंबर और 57 नंबर। ये कब का क्वेश्चन है, ये 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और 56 नंबर क्वेश्चन ये भी 2010 का पूछा गया है। y बराबर सेक इनवर्स, y बराबर सेक इनवर्स √x + 1 बटे
रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस 1 बट्टे रूट अंडर एक्स प्लस 1। ठीक है, देखिए इसको बनाना बेवकूफ़ी है, सवाल इसका आंसर जीरो होने वाला है। इससे भी इसमें से किसी एक को आप कन्वर्ट कर लीजिए इन्वर्स के रूल पे, या तो इसको कॉस बना लीजिए या फिर इसको कॉसेक बना लीजिए। ठीक है, तो इसको आप हम बनाइए तो क्या बनेगा, कॉस इन्वर्स पलट जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस 1 रूट अंडर एक्स प्लस 1 प्लस साइन इन्वर्स रूट अंडर एक्स माइनस 1 रूट अंडर एक्स प्लस 1 बराबर इसका वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई 2। देन डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ये भी 2010 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं, जो कि 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट है y बराबर है आपका सेक ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, सेक ऑफ tan इनवर्स x, ये कब का है आपका, 2009 का है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाएगा पहले tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, तो आपका हो जाएगा सेक का क्या होता है, सेक x इंटू टैन एक्स, तो सेक ऑफ tan इनवर्स x आई इंटू टैन ऑफ tan इनवर्स x, टैन ऑफ tan इनवर्स x। देन tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आपका मिलेगा, ये तो सिंप्लीफाई होने वाला नहीं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x, यानी हो जाएगा x सेक ऑफ tan इनवर्स x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन तो नहीं, दैट मीन्स इसको और सिंप्लीफाई करना होगा। क्या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x सेक ऑफ tan इनवर्स x को हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका p हो गया, b आपका 1 हो गया, h निकालेगा तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन आपका आ गया, यहाँ पर लिखते हैं, ये कैंसिल होकर के आपको दे देगा x रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बचेगा आपका x, अब बट्टे कैंसिल कर देगा तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर x बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। 2009 से लेकर के 2021 के बीच का सारा ऑब्जेक्टिव हमारा डिफरेंशिएशन क्लियर है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पे आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब्जेक्टिव में भी कोई खास क्वेश्चन है नहीं, टोटल क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे गए हैं 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका भी हम लोग एक एक करके आंसर कर लेंगे, कम समय लगेगा क्योंकि आसान क्वेश्चन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं इसके बाद। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। डिफ्रेंशिएशन से टोटल सब्जेक्टिव पूछे गए हैं 2021 से लेकर के 2009 के बीच में 37 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एक करके हम लोग इसको देखने वाले हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में बहुत कम समय लगा, सब्जेक्टिव में उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं 2021 के क्वेश्चन पर। 2021 में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 नहीं 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, हाँ 5 क्वेश्चन है 2021 में। देखते हैं 2021 का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारा 2021 चल रहा है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन वाई बराबर साइन लॉग एक्स, वाई बराबर साइन लॉग एक्स। यानी हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। देन हम लोग को फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, वाई के ऊपर क्या रखेंगे, साइन ऑफ लॉग एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर चेन रूल लगेगा क्योंकि फंक्शन के साथ लॉग है, तो लॉग के रिस्पेक्ट में इसको तोड़ेंगे, डी बाई डी ऑफ लॉग एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। और इस लॉग एक्स का क्या फिर से हो जाएगा एक्स, क्योंकि इस फंक्शन के रूप में आप एक्स है यहाँ पर फंक्शन के साथ, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में टूट जाएगा। साइन का होता है हमारा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। देन फाइनल आंसर हमारा हो गया कॉस ऑफ लॉग एक्स अब बाई एक्स। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन एक्स बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा, वाई बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा। पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। वाई बराबर एक्स बराबर हमारे पास गिवन है, एक्स बराबर
ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा, वाई बराबर है हमारे पास ए साइन स्क्वायर थीटा, देन हमको डी वाई बाई एक्स निकालना है। दोनों में पैरामीटर क्या है थीटा, देन इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये निकालेंगे यहाँ पर डी वाई बट्टे डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा। ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अब आपका हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। पहले साइन थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगा, चेन रूल दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। ए पहले साइन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा तो 2 बाहर और साइन थीटा, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। क्लियर है, ये आपका 1 हो गया डी वाई बाई डी थीटा। दूसरा पार्ट हमारा निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से वही होगा ए बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चेन रूल लगेगा, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगा ए इंटू 2 कॉस थीटा, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये आपका 2 हो गया। ना आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इसके बराबर में आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू आपके पास ये है ए इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका वैल्यू है ए 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। पूरा खत्म होकर के माइनस दे देगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कटेगा, कितना बचेगा -1, क्योंकि नीचे में निगेटिव है आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स व्हेन वाई बराबर दिया गया थर्ड नंबर में, वाई बराबर है रूट ओवर साइन ऑफ रूट अंडर साइन एक्स, देन इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्लियर, तो यहाँ पर भी चेन रूल लगने वाला है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि डिफरेंशिएशन का मेन जान चेन रूल है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ रूट अंडर साइन एक्स। फंक्शन के यहाँ पर रूट अंडर एक्स, फंक्शन के साथ क्या है पूरा, पहले तो रूट के अंदर में पूरा, तो पूरा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन साइन का डिफरेंशिएशन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। थोड़ा सा लंबा टूटेगा, इसको क्या लिखेंगे डी बाई डी ऑफ साइन रूट अंडर एक्स, यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर ऑफ साइन रूट अंडर एक्स, देन इसका डिफरेंशिएशन इन डी ऑफ साइन रूट अंडर एक्स का रूट अंडर एक्स के रिस्पेक्ट में, एंड देन रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर, आगे चलते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स बराबर 1/2 रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, यहाँ पर रूट एक्स, यहाँ पर रूट एक्स, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। देन फाइनल आंसर आपका हो जाएगा कॉस रूट अंडर एक्स बाई 2 2 जा 4, एंड ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स साइन रूट ओवर एक्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। 2021 का 4th नंबर क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स व्हेन वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर कॉस एक्स। ये 5 मार्क्स में पूछा गया था शायद, चलिए देखते हैं। नहीं 5 मार्क्स में तो नीचे है, 2 मार्क्स में ही है। वाई बराबर है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अब बाई रूट ओवर कॉस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना, यू बाई भी रूल पर निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई रूट ओवर कॉस एक्स। क्लियर, अब इसमें u का काम ऊपर वाला करेगा, v का काम नीचे वाला करेगा। u बाई v का रूल हमारा होता है v स्क्वायर बाई में v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो v आपका यहाँ पर ये है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे v का स्क्वायर यानी रूट ओवर कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट ओवर कॉस एक्स यानी v बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाहर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर कॉस एक्स। क्लियर, अब तो डिफ्रेंशिएट करना और कैलकुलेट करना है। इसका सेम टू सेम रह जाएगा रूट ओवर कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ पर निकाला हुआ है, आपको चेन रूल लगेगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का निकाला होगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा वही ना साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर, माइनस साइन स्क्वायर एक्स
और रूट ओवर कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, पहले कॉस के रेस्पेक्ट में होगा तो 1/2 रूट ओवर कॉस एक्स, और फिर कॉस का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जगह का कमी है इसलिए साइन एक्स अरेंज कीजिएगा आप लोग, सॉरी इसके लिए। और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया रूट ओवर कॉस एक्स, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स नहीं ऊपर उधर भी होगा साइन है तो साइन क्यू एक्स लिख सकते हैं, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन क्यू एक्स, और 1 अब बट्टा में ये नीचे आ जाएगा, आपका हो जाएगा 2 और कॉस के पावर 1 यहाँ पर 1/2, यानी आप लिख सकते हैं कॉस एक्स का पावर 3/2। इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना भी अगर छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, बस कैलकुलेशन होता है, आप उसको जितना तोड़ मरोड़ कर सको ये आपका आंसर है। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है, 2021 का चारों क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा गया। एक और क्वेश्चन है 2021 का 5 मार्क्स में पूछा गया। देन आगे हम लोग चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया 2021 में। गिवन है dy/dx हम लोग को फाइंड करना है, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। क्या हमारे पास गिवन 5 नंबर क्वेश्चन है, गिवन है हमारे पास x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x बराबर 1। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन, ये आपका किस प्रकार का क्वेश्चन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन के फॉर्मेट में होता है वो। आप इसमें डायरेक्ट लॉग लेकर के इसको नहीं बना सकते हैं। आप इसको क्या करो, सबसे पहले एगो को अलग u मानो, एक को v मानो, यानी क्या करेंगे, लेट, थोड़ा सा लेंदी बनेगा, लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू y टू द पावर x। देन आप क्या लिख सकते हैं, इसीलिए du/dx जो हो जाएगा प्लस dv/dx जो होगा वो इज इक्वल टू कितना होगा, 0, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अगर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका प्लस बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन 1 है, इसी पर आपको वर्क करना है। पहले du/dx निकालना है, dv/dx बराबर इक्वल टू 0 करना है, आपको dy/dx निकालना है। क्या करेंगे, नाउ u के लिए काम करेंगे, u बराबर है आपके पास x टू द पावर y, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू log x टू द पावर y, दैट मीन्स log u इज इक्वल टू y आपका मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, log x। यहाँ पर u इंटू वी लगाइएगा, u इंटू वी लगाइए, लिख लीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, दैट मीन्स d/dx ऑफ log u बराबर d/dx ऑफ y log x। नेक्स्ट ये आपका log u का हो जाएगा, u के रेस्पेक्ट में 1/u, एंड देन क्या हो जाएगा, du/dx, यहाँ से आपको d/dx निकलेगा, ठीक है। ये आपका u इंटू वी पर निकलेगा, y बाहर, log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x बाहर, और y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि du/dx आपका हो जाएगा, du/dx इज इक्वल टू u इंटू में जाएगा, तो u इंटू y/x प्लस log x dy/dx, क्लियर। इसको आप इक्वेशन 1 रखिए, u और v का वैल्यू बाद में रख लेंगे, ठीक है। 1 नहीं, सॉरी 1 तो ऊपर है, इसको 2 लीजिए आप, ठीक है। अगेन v के लिए काम करेंगे, सेम काम, v बराबर आपके पास क्या दिया गया है, y टू द पावर x, इसमें भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपका हो जाएगा log v बराबर log y टू द पावर x, यानी log v बराबर आपका हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा x log y। इसको आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा d/dx ऑफ log v एंड d/dx ऑफ x log y, d/dx ऑफ x log y। ये आपका v का क्या हो जाएगा, v के रेस्पेक्ट में 1/v dv/dx इज इक्वल टू x बाहर, log y का हो जाएगा 1/y dy/dx प्लस log y बाहर और x का 1। नेक्स्ट आपका हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू v मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, x/y dy/dx, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के अब प्लस log y। ये आपका इक्वेशन हो गया 3rd। फ्रॉम 1, 2 एंड 3
यहाँ पर डी बाई डी एक्स का वैल्यू रखिएगा, यहाँ पर डी बाई डी एक्स का वैल्यू रखिएगा, बराबर में क्या रखिएगा 0। फ्रॉम क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, तीनों क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दिया गया है कि डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0। तो वैल्यू पुट करेंगे, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास ये है u इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस भी इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई बराबर क्या 0। नेक्स्ट चलिए आगे क्या करेंगे, इसमें u और v का वैल्यू रख के इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। u का वैल्यू हमारे पास x टू द पावर y है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू x टू द पावर y y बाई एक्स प्लस लॉग x dy बाई डी एक्स, इसका वैल्यू है y टू द पावर x x बाई y dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, देन डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को एक साथ रख करके इम्प्लिसिट की तरह कॉमन लेकर के उधर भेज देंगे। ठीक है, इसमें गुना कीजिएगा, आप इसको दो तरीके से गुना कर सकते हैं, या तो पावर के रूप में इसको घटा भी सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप ऐसे रखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर एक्स का पावर वाई है, यहाँ पर एक्स का पावर 1 है, तो गुना होता क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो वाई इंटू एक्स का पावर वाई माइनस 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, गुना कीजिएगा यानी क्या हो जाएगा y है इंटू में और x का पावर y है, x का पावर 1 है, तो भाग में पावर घटता है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा y इंटू x का पावर y माइनस 1। ठीक है, और इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस x का पावर y log x ये ना log x dy बाई डी एक्स प्लस इस टर्म को गुना करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही खेल है, क्या हमारा x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1, अगर घटाइएगा तो x है, एक पावर घटेगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस इसका इससे गुना होता क्या हो जाएगा y टू दी पावर x log y है, log y इज इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक ये है और एक ये है, इसको छोड़ करके सबको इधर कर लेंगे तो क्या हमारा मिलेगा, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो इसमें आपका हो जाएगा x टू दी पावर y log x अब प्लस x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1 बराबर, इस दोनों टर्म को इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस लेकर के, क्या कि दोनों प्लस में जाए तो नेगेटिव में ही आएगा, ये आपका हो जाएगा y x टू दी पावर y माइनस 1 प्लस y टू दी पावर x log y। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर लास्ट टर्म में हमारा ये गुना में इधर क्या जाएगा भाग में इतना बटे, यानी माइनस ऑफ y इंटू एक्स का पावर y माइनस 1 प्लस y टू दी पावर x log y बाई क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली यहाँ पर आ जाएगा x टू दी पावर y log x और प्लस x y टू दी पावर x माइनस 1। क्लियर आंसर, ये आपका 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था, 5 मार्क्स में लेंदी जाएगा इसमें नो डाउट। ठीक है, ऐसा सारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन नॉर्मली होता है डिफरेंशिएशन का हो जाए या इंटीग्रेशन का, वो थोड़ा सा लेंदी जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स में भी आप देखे थे कि पिछले ईयर जो 2021 में पिछले ईयर जो पूछा गया था कितना लंबा गया था, 4 पेज में अकेला कॉपी गया था। डिटर्मिनेंट का भी जो है वो भी लंबा गया था। तो आप नॉर्मली से बात देख सकते हो कि कुछ कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स में होते जी में बनते हैं, अदरवाइज सारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का थोड़ा सा लेंदी जाता है। 5 मार्क्स तो वैल्यू भी है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन पे 2020 में। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा 2020 का है ये क्वेश्चन। 2020 में मात्र 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 2 मार्क्स और 1 5 मार्क्स। ठीक है, क्या हमारे पास 6ठा नंबर कि y बराबर दिया है, y बराबर है सेक tan रूट अंडर एक्स, सेक ऑफ tan रूट अंडर एक्स। इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ सेक tan रूट अंडर एक्स। ठीक है, तो पहला फंक्शन सेक है, सेक के साथ ये पूरा है तो इस पूरे के रिस्पेक्ट में जाएगा चेन रूल पर, यानी आप लिखिएगा d बाई डी ऑफ सेक रूट अंडर एक्स। ठीक है, सेक ऑफ tan रूट अंडर एक्स। देन इसको ऊपर लेकर के जाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा d ऑफ सेक रूट अंडर एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? फंक्शन के साथ रूट अंडर एक्स है तो किसके रिस्पेक्ट में?
रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, देन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फाइनली आपका सेक क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, द सेक ऑफ टेन रूट अंडर एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट अंडर एक्स और सेक एक्स। इसके बाद है सॉरी सेक नहीं, यहाँ पर टेन होगा ना, मिस हो गया, यहाँ पर टेन रूट अंडर एक्स के रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, टेन रूट अंडर एक्स, वही हम कह रहे हैं। टेन का डिफ्रेंसिएशन अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स, एंड रूट अंडर एक्स का क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। क्लियर। नेक्स्ट, इसको तो हम लोग नहीं ब्रेक कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, सेक टेन रूट अंडर एक्स और टेन खत्म हो जाएगा, नहीं टेन नहीं खत्म होगा, ये भी आपका ऐसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते, नॉर्मली आपको ऐसे आंसर छोड़ देना है, ठीक ना। बट्टा में ये रह जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स, ठीक है, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर वाला को एक साथ, नीचे वाला को एक साथ कर दो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इफ y बराबर कॉस ऑफ रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स, देन हमको फाइंड करना है dy/dx, ठीक है। y बराबर कॉस ऑफ रूट अंडर साइन ऑफ साइन रूट अंडर एक्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसा इसलिए जानबूझ करके देता है ताकि आप लेंदी में फंस जाओ, इसमें कुछ है नहीं, चेन रूल में पहला इसके रेस्पेक्ट में, फिर साइन रूट अंडर एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर रूट अंडर एक्स के रेस्पेक्ट में, तब एक्स के रेस्पेक्ट में, 4 बार टूटेगा ये। dy/dx आपका हो जाएगा बराबर d/dx ऑफ कॉस रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स, ठीक है, बराबर डी बाई, पहला किसके रेस्पेक्ट में टूटेगा, इस पूरा के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा d/d ऑफ रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स, किसका, कॉस रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स का, इनटू डी ऑफ, ये ऊपर जाएगा रूट अंडर साइन ऑफ रूट अंडर एक्स, किसके रेस्पेक्ट में टूटेगा, पूरा का पूरा रूट वाला के रेस्पेक्ट में, रूट के अंदर में जो उसके, तो साइन रूट अंडर एक्स के रेस्पेक्ट में, इनटू आगे नीचे लिख देते हैं, लंबा जाएगा उधर का पेज, वैसे में बिना काम का हो जाएगा। इधर क्या लिखते हैं हम लोग, डी ऑफ साइन रूट अंडर एक्स किसके रेस्पेक्ट में, रूट अंडर एक्स के रेस्पेक्ट में, देन डी रूट अंडर एक्स किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। फाइनल आंसर आप क्या दीजिएगा इसका, ये आपका हो जाएगा कॉस का हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा बराबर, कॉस का होगा आपका साइन, साइन माइनस साइन ऑफ साइन रूट अंडर एक्स, ये भी रूट में है, ठीक, इनटू साइन रूट अंडर का क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, तो 1/2 रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स, इनटू साइन का हमारा होता है कॉस, तो ये आपका हो जाएगा कॉस रूट ओवर एक्स, इनटू रूट ओवर एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स, मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दिया, आपका ऊपर वाला हो जाएगा माइनस ऑफ साइन रूट ओवर साइन रूट अंडर एक्स इंटू कॉस रूट ओवर एक्स बाय 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 रूट ओवर एक्स इंटू साइन रूट अंडर एक्स, आंसर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि इतना बार रूट फूट आ जाता है कि आप कहते हैं दूर क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। y इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है, 2020 का क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू आ जाना चाहिए इतना में, y इज इक्वल टू 3 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर 3x। देन हमको प्रूफ करना है d2y माइनस d2y बटे dx टू माइनस 5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। कोई नहीं, पहले इसमें dy/dx निकालते, तो dy/dx हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 3 इंटू इसका क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 2x, और इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू ई टू 3 इंटू ई टू दी पावर 3x, क्योंकि ई के पावर 3x का डिफरेंशिएशन 3x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा, और 3x का क्या होगा 3, ठीक है। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। नेक्स्ट इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको लाना क्या है d2y बटे dx टू माइनस 5dy/dx, ठीक है। चलिए आ जाएगा, इसको आप एक थोड़ा सा अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 6 ई टू दी पावर 2x, अब प्लस ये भी आपका क्या हो जाएगा 6 ई टू दी पावर 3x, इसको 2 मानिए, ठीक है, इसको छोड़िए। इसको फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट
वी गेट, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा d2y बटे dx2 और इसका हो जाएगा 6 दूना 12 e टू दी पावर 2x, इसका हो जाएगा 6 3 18 e टू दी पावर 3x। अब इसी को तोड़ मरोड़ के हमको इसके भी रूप में लेकर के जाना और इसके भी रूप में लेकर के जाना है। 5 लाना है ना, 5 dy बाई dx। तो इसमें 5 पुराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको जरा सा अरेंज करते हैं हम इसको। आप डायरेक्ट नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर 3 मान लीजिएगा तो एक तरीका ये भी होगा कि आपको प्रूफ करना है d2y बटे dx2 माइनस 5dy बाई dx प्लस 6y बराबर 0। तो d2y बटे dx2 के जब ये वैल्यू रखिएगा, 5 से इसमें गुना कर लीजिएगा और 6 से इसमें गुना कर लीजिएगा, ऐड कीजिए, आपका वही आ जाएगा। ठीक है, हमको लाना है d2y बटे dx2। इसको थोड़ा कॉमन सेंस आप में अप्लाई करके इसको नॉर्मल मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 लाना है, 5 के साथ ये नहीं 6 पंचे 30 आना चाहिए, 30 e टू दी पावर 2x। माइनस में लाना है या प्लस में, माइनस में है, कहाँ गया, हाँ माइनस में लाना है। तो इसको आप क्या बनाओ, 30 e टू दी पावर 2x, हमने एक्स्ट्रा रखा 30 e टू दी पावर x, इसको बना दिया। तो ये 12 है तो इसमें 30 रख दिया तो मतलब 12, इसको क्या लिख सकते हैं 30 माइनस 18 e टू दी पावर 2x। 30 में से 18 जाए तो 12 ही नहीं बचेगा। फिर इसको भी वही करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 30 e टू दी पावर 3x और इसको घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 12 e टू दी पावर 2x। अब देखिए 30 वाला को एक साथ रखिए तो आपका बन जाएगा d2y बटे dx2 बराबर 30 e टू दी पावर 2x अब प्लस 30 e टू दी पावर 3x। इसको एक जगह कर लिया, इस दोनों को एक जगह करोगे तो माइनस 18 e टू दी पावर 2x और माइनस 12 e टू दी पावर 18 e टू दी पावर 2x और ये 12 e टू दी पावर 3x। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे। 5 इसलिए कॉमन करेंगे ताकि ये वहाँ हमारा dy बाई dx का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, अब 5 कॉमन करेंगे और इसमें से क्या कॉमन आने वाला है, इसमें तो इसे पता चला कि 6 कॉमन आने वाला है, तो माइनस 6 कॉमन कर लेंगे तो आपका बन जाएगा d2y बटे dx2 बराबर 5 कॉमन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5 इंटू 6 e टू दी पावर 2x अब प्लस 6 e टू दी पावर 3x और इसमें से क्या कॉमन आने वाला है, माइनस 6 कॉमन आने वाला, तो माइनस 6 इंटू 3 e टू दी पावर 2x 3 e टू दी पावर 2x अब प्लस 2 e टू दी पावर 3x। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा d2y बटे dx2 बराबर 5 और ये हमारा किसका वैल्यू है dy बटे dx का वैल्यू है, माइनस 6 और ये आपका y का वैल्यू है। सबको इधर ले आइए तो आपका हो जाएगा d2y बटे dx2 माइनस 5 dy बाई dx अब प्लस 6y इज इक्वल टू क्या 0 प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। 2020 हमारा कंप्लीट हुआ, आते हैं 2019 के क्वेश्चन पे इसके बाद। चलिए अब चलते हैं 2019 के क्वेश्चन पे, जिसमें 2019 में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। 2019 के एग्जामिनेशन में 5 नहीं 6 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2019 का, 2019 ईयर का क्या नंबर क्वेश्चन है ये 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि y बराबर कॉस रूट अंडर साइन एक्स, y बराबर कॉस रूट अंडर साइन एक्स। नहीं बनाएंगे इसको, आपको ऐसा क्वेश्चन बना करके दिखा चुके हैं dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट। ऐसा क्वेश्चन ये कौन सा है 2020 का 7वां नंबर क्वेश्चन किए थे ना, वो यही था। यहाँ पर x के ऊपर रूट अंडर एक्स था। ठीक है, तो उसे इजी वे में ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया, y बराबर रूट अंडर साइन एक्स। इसको भी बनाने की जरूरत है क्या, अगर इसको बना लिए तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, दोनों सेम क्वेश्चन एक प्रकार से। इसमें एक एक्स्ट्रा चेन रूल लगेगा, इसमें सीधे साइन के रेस्पेक्ट में पहले जाएगा फिर साइन का एक्स के रेस्पेक्ट में। इसको भी नहीं बना रहा हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर व्हाट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर है फाइंड, ये बनाने वाला क्वेश्चन है। क्या है कि y बराबर दे रखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन इसमें क्या निकालना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखिए आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट फार्मूला बेस रख के, या नहीं तो एक पुटिंग रूल से। ठीक ना, एक्चुअली में इसको हम पुटिंग रूल से बनाएंगे। क्या करेंगे इसमें पुट, ताकि ये नॉर्मल इनवर्स ये हमारा मतलब सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, हमारे पास ये दिया गया है तो इसमें हम पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर टेन थीटा पुट करेंगे तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक है, देखिए कॉस्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1, हाँ ये बन जाएगा हमारा। तो आपका क्या हो जाएगा थीटा, एक्स बराबर जब टेन थीटा पुट किया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। लास्टली जब थीटा जब के रूप में आएगा तो उसके ऊपर ये आपको रखना है ना। आपका वाई बराबर क्या होगा,
तो y बराबर आपका बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये कैंसिल आउट होकर के आपको क्या दे देगा 2 थीटा बराबर, यानी आपका हो गया 2 थीटा के जगह पर tan इनवर्स x। तो इस तरह आप इसके बाद एक ही लाइन है, नाउ dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो 2 बाहर और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर, क्लियर। चलिए 11 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, y बराबर साइन क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर 5x, देन इसमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसको, y बराबर साइन क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर 5x, y बराबर कॉस क्यू एक्स इंटू साइन का पावर 5x, इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, u इंटू वी रूल पर टूटेगा, dy बाई डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यू एक्स इंटू साइन का पावर 5x, ठीक है। पहले u इंटू वी लगेगा, ये आपका बाहर हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कॉस क्यू एक्स हमारा बाहर होगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन का पावर 5x प्लस साइन का पावर 5x बाहर, एंड देन हमारा हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस का पावर 3x। नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा कॉस क्यू एक्स साइन के पावर 5x का आपका क्या होगा 5, ये क्या लगेगा चेन रूल यहाँ पर लगेगा 5, और साइन का पावर कितना 4x, ठीक है। नेक्स्ट साइन का क्या हो जाएगा इसमें cos x, चेन रूल लग रहा है, पूरा एक ही हुआ अभी टूट करके, फिर इसको क्या निकालेंगे साइन का पावर 5x बाहर इंटू 3 cos स्क्वायर x, देन cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। नेक्स्ट इसमें से कुछ कॉमन आने वाला है, क्या कॉमन तो होना ही चाहिए, ठीक है। पहले इसको गुना करते आपका हो जाएगा cos का पावर 4x या 5 बाहर यहाँ पर, और साइन का पावर भी 4x प्लस नहीं यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो -3 एंड साइन का पावर 6x बनेगा, साइन का पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर x। कॉमन आने वाला है क्या साइन कॉस का पावर 2 कॉमन आएगा और साइन का पावर 4 कॉमन आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन का पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर x, अंदर में आपका बच जाएगा 5 कॉस स्क्वायर x -3 साइन का पावर साइन स्क्वायर x, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। इसमें अगर नॉर्मली हाँ ये आगे तो जा नहीं सकता, ठीक है। 3 कॉस स्क्वायर x -3 साइन स्क्वायर x को कॉस थीटा बेकार है, अगर डिजिट सेम रहता तो यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला बना देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है y बराबर tan x प्लस वाई, y बराबर क्या हमारे पास y बराबर tan x प्लस वाई, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। सीधा क्या लिखेगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस वाई, क्लियर। तो पहले x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के रेस्पेक्ट में आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई, देन x प्लस वाई का x का 1 और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, देन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स और ये dy बाई डी एक्स एक जगह आ जाएगा, देन आपका होगा ये dy बाई डी एक्स, इसको एक साथ रखिएगा, dy बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर x प्लस वाई, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन करेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई बराबर सेक स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है। अब ये 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो आप इसको tan के रूप में बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है। और यही सेक स्क्वायर x माइनस 1 रहता है तो डायरेक्ट tan स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस ऑफ
tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई। क्लियर। आप इसको और भी सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो सेक को कॉस, इसको साइन बाई कॉस लिखिएगा तो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक को 1 बाई कॉस और इसको साइन बाई कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, यानी इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये सिंप्लीफाई एक लाइन हमने छोड़ दिया है। सेक को क्या बनाइएगा 1 बाई कॉस और tan को क्या बनाइएगा साइन बाई कॉस, देन कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 बाई साइन आपका क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस वाई। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चलिए 2019 का लास्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में पूछा गया, और ये क्वेश्चन 2011 में भी 5 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है लेकिन लेंदी बनता है। ठीक ना, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है बस। लास्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन 2019 का। क्वेश्चन है आपके पास कि x प्लस वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, देन आपको कहता है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछा गया 2019 और 2011 दोनों में क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसको हम इधर लेकर के आएंगे। देखिए नॉर्मली अगर सेक इनवर्स में हम लोग बना, यहाँ पर भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेक इनवर्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है वो लेंदी होता है। ठीक ना, इसलिए इसको इधर करेंगे, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे तो आपका बन जाएगा सेक ऑफ एक्स प्लस वाई, सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपका हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। सेक का x प्लस वाई, सेक के साथ x प्लस वाई तो पहले x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में होगा, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक x इंटू tan x, और इंटू में x का 1 और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वही हो जाएगा x का 1 और माइनस dy बाई डी एक्स। सवाल में है कुछ नहीं, बस यही गुना होता है जो ये लंबा पड़ जाता है। 1 से गुना होगा तो आपका हो जाएगा सेक x प्लस वाई, सेक x प्लस वाई इंटू tan ऑफ x प्लस वाई, देन dy बाई डी एक्स से गुना होता है आपका हो जाएगा सेक ऑफ x प्लस वाई tan ऑफ x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब इस dy बाई डी एक्स को इधर लेकर के आएंगे और इसको उधर भेज देंगे, आपका क्या हो जाएगा सेक ऑफ x प्लस वाई इंटू tan ऑफ x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स, और ये माइनस dy बाई डी एक्स हो जाता है क्या हो जाएगा प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, और ये जो आपका टर्म है विदाउट dy बाई डी एक्स इसको इधर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ सेक x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई। नाउ इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन करेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन करेंगे, देन क्या बच जाएगा इसका सेक ऑफ x प्लस वाई इंटू tan ऑफ x प्लस वाई, अब प्लस कितना 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सेक ऑफ x प्लस वाई tan ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो इसलिए आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म इसके साथ गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसीलिए आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस सेक ऑफ x प्लस वाई इंटू tan ऑफ x प्लस वाई। अब y सेक ऑफ, चाहे आप इसको 1 प्लस भी लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक ऑफ x प्लस वाई इंटू tan ऑफ x प्लस वाई। हो सकता है नीचे थोड़ा सा आपको कट रहा होगा, लेकिन नॉर्मल सी बात है, आप समझ भी सकते हैं, इसको इधर ले गए हैं बस और कुछ नहीं किए। आगे चलते हैं हम लोग 2019 को ख़त्म करने के बाद 2018 पे। ठीक है, 2018 के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में दम होते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। तो 2018 का क्वेश्चन 15 नंबर है, 2018 का क्वेश्चन फर्स्ट और असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई डी एक्स वेन x बराबर y log x y। गिवन है x इज इक्वल टू y ऑफ log एक्स वाई, देन इसमें dy बाई डी एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन का इम्प्लिसिट फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो नॉर्मली पहले इसको क्या लिखेंगे हम लोग,
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आप यहाँ पर लॉग का भी रूल लगा सकते हैं, यानी इसको लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिखिएगा, लेकिन मेरे समझ से बेवकूफ़ी है, बेकार में लेन दी जाएगा। तो क्या लिखे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और ये आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग एक्स वाई। क्लियर। तो इसका तो हो जाएगा 1 बराबर, इसको क्या लिखेंगे, y बाहर, और log एक्स वाई का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स वाई, और एक्स वाई का क्या हो जाएगा, एक्स वाई का x बाहर, इसमें भी अंदर में u इंटू वी लगेगा, x का बाहर y का dy बाई डी एक्स, अब प्लस y बाहर x का 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और प्लस log ऑफ एक्स वाई बाहर, और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। सवाल लेंदी जाएगा थोड़ा सा। 1 इज इक्वल टू, ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस वाई, अब प्लस लॉग ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, यहाँ पर 1 बराबर गुना होगा तो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका बन गया सीधा डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। इन सबको पता, ये टर्म हमारा इधर आएगा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म तो रहेगा ही। तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ वाई बटे एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से कॉमन कीजिएगा, देन आपका इसमें आ जाएगा 1 और माइनस इसमें क्या हो जाएगा लॉग एक्स वाई। क्लियर। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये गुना वाला टर्म इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बटे एक्स बट्टा में 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसी को आप माइनस कॉमन लेकर के काट भी सकते हैं, तो इसीलिए आपका डी वाई बाई डी एक्स फाइनली लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बट्टा एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स वाई, अब माइनस कितना 1। ठीक ना, कैसे हुआ ये, माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 2018 का एक ही क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स में था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 2018 के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, और 16 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा असाइनमेंट का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। 15 हम लोगों ने अभी किया, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या है, y बराबर दिया है, 16 नंबर क्वेश्चन है, 2018 का ही क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर। कह रहा कि y बराबर है tan इनवर्स cos x बट्टे 1 प्लस साइन एक्स, cos x बट्टे 1 प्लस साइन एक्स। देखिए सवाल सिंप्लीफिकेशन का, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, cos 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा, यानी आपका हो जाएगा cos एक्स बाई 2 अब प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। देन tan इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जाएगा तो आपका हो जाएगा cos एक्स बाई 2 अब प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू में आएगा cos एक्स बाई 2 अब माइनस साइन एक्स बाई 2 अब बट्टा cos एक्स बाई 2 अब प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म कट जाएगा इसमें, सॉरी माइनस वाला टर्म काट दिए, ये प्लस वाला टर्म कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका बचेगा tan इनवर्स cos एक्स बाई 2 अब माइनस साइन एक्स बाई 2 बट्टे cos एक्स बाई 2 अब प्लस साइन एक्स बाई 2, और ये स्पेशल फार्मूला होता है, मैंने बताया। आप इसको tan के रूप में कन्वर्ट करोगे cos एक्स बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करके, देन ये tan के रूप में आपका कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4, यहाँ पर माइनस है तो माइनस है, थीटा के जगह पर क्या है एक्स बाई 2, tan वैसे tan खत्म, आपका क्या बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब सबको पता है इसका रेफरेंस y का वैल्यू इतना छोटा आ गया, तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। पाई बाई 4 का क्या हो जाएगा 0, माइनस एक्स बाई 2 का -1/2, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया -1/2 आंसर। चलिए 2018 के सेकेंड क्वेश्चन इसको कंप्लीट किया हम लोगों ने। आगे चलते थर्ड नंबर क्वेश्चन।
2018 में पूछा गया है, वो भी 2 मार्क्स में है। यानी y बराबर दे रखा है, 17 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर रूट ओवर इनफाइनाइट साइज का क्वेश्चन है x प्लस रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x प्लस डॉट 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 किया है इन्फिनिटी तक, ठीक है। देन इसको क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। ये सवाल बहुत इजी होता है इनफाइनाइट सीरीज का। y बराबर आप इसको लिख सकते हैं रूट ओवर x अब प्लस y, क्लियर है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा टर्म इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अगर इसको हटा भी देते दिन वो y ही हमको नजर आएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन आपका हो जाएगा y स्क्वायर बराबर x प्लस y, क्लियर है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कीजिए या फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका y स्क्वायर का यानी d बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाला को एक तरफ करेंगे तो आपका हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 1। इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर 1, इसीलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2y माइनस 1, आंसर, क्लियर। नेक्स्ट चलते हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे, लेकिन ये 18 नंबर सवाल इतना पे तो सूट होने वाला है नहीं। सत्रह नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और लंबा भी है, देखते हैं अगर इतना में आ जाए तो गुड, नहीं तो अगला सूट में भी देखेंगे इसको। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, चलिए 18 नंबर हाफ पार्ट यहाँ पर बना दे रहा हूँ, हाफ पार्ट अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। 18 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा गया है। इफ x टू दी पावर 18 नंबर 2018 का लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n बराबर x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n है। फिर इसमें प्रूफ करना है dy बाई का वैल्यू y बाई एक्स, और ये बात हम आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताए भी थे कि अगर ऑब्जेक्टिव में जैसे कि यहाँ पर x का पावर 2 y का पावर बाई 2 x प्लस y का पावर 4 है, देन dy बाई क्या हो जाएगा y बाई एक्स ही आएगा, ठीक है। आप इस फार्मूला एक प्रकार से फार्मूला के तौर पर इसमें यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड पर बनता है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लॉग x टू दी पावर m y टू दी पावर n बराबर लॉग x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n। इसमें लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, इंटू में तो क्या हो जाएगा, एडिशन में जाएगा, ये आपका बनेगा लॉग ऑफ x टू दी पावर m और प्लस लॉग ऑफ y टू दी पावर n बराबर, ये पावर वाला कहाँ पर आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, यानी m प्लस n लॉग ऑफ x प्लस वाई। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे m इंटू लॉग x और प्लस n इंटू लॉग y बराबर m प्लस n इंटू लॉग x प्लस y, ठीक है। अब तो नॉर्मली ब्रेक हो गया, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ m लॉग x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ n लॉग y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ m प्लस n लॉग x प्लस y। इसके बाद है कुछ भी नहीं, केवल कैलकुलेशन है। देखिए m बाहर होगा, log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं m बाई एक्स होगा ना। इसमें n बाहर होगा और log y का हो जाएगा 1 बाई वाई, यानी n बाई वाई, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा dy बाई डी एक्स बराबर m प्लस n बाहर हो जाएगा, m प्लस n बाहर हो जाएगा, बट्टा में क्या आएगा x प्लस वाई, 1 बाई एक्स प्लस वाई होगा ना, इंटू एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा x का 1 और y का dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए dy बाई एक्स वाला टर्म ये है, अब ये दो बार गुना होगा, तो एक टर्म कांस्टेंट रहेगा, जो कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट विदाउट dy बाई dx, तो विदाउट dy बाई dx के साथ रहेगा, और dy बाई dx वाला टर्म dy वाला dx के टर्म के साथ जाएगा। दैट मीन्स आप इसको क्या लिखिएगा, देखिए इधर आप इसको रखते हैं n बाई वाई dy बाई dx, ठीक है, n बाई वाई dy बाई dx,
और इधर जो dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा वो इधर आएगा माइनस m प्लस n अब बाई एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स। क्लियर। और इधर जो जाएगा इज इक्वल टू में तो वो आपका हो जाएगा m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई अब माइनस m बाई एक्स। ठीक ना। इसके बाद का काम इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन करके इधर का मतलब बट्टा पर का जोड़ घटाव करना है, इधर बट्टा पर का जोड़ घटाव करना है। कैलकुलेट कीजिएगा तो y बाई एक्स ही केवल बचेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक ना। उसके बाद मैं इसके बाद का टर्म आपको इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ के बाद इसका देखते हैं क्या करना है। इसमें से dy बाई डी एक्स टर्म कॉमन करना है। इसमें से क्या करना है, dy बाई डी एक्स टर्म हम लोग कॉमन करेंगे तो आपका बनेगा dy बाई डी एक्स इंटू में आपका हो जाएगा n बाई वाई माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई। क्लियर। इज इक्वल टू इधर तो नॉर्मली है, सेम टू सेम आप इसको लिख दीजिए m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई माइनस m बाई एक्स। इधर बट्टा पर का घटाव करेंगे तो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, यानी n से मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई में और y से मल्टीप्लाई होगा m प्लस n में। क्लियर। इज इक्वल टू यहाँ भी वही काम करना है x इंटू एक्स प्लस वाई, देन आपका हो जाएगा x इंटू एम प्लस n और माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई। चलिए नेक्स्ट है आपका dy बाई डी एक्स गुना होगा तो क्या हो जाएगा nx प्लस ny माइनस my माइनस ny बटे y इंटू एक्स प्लस वाई बराबर mx प्लस nx माइनस mx माइनस my बटे x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कटने वाला टर्म होगा ny से ny कट जाएगा, इसमें mx से mx कट जाएगा। क्लियर। देन आप यहाँ पर कहिएगा कि dy बाई डी एक्स इंटू nx और ये my है, देन इसमें से क्या हो जाएगा nx माइनस my बटे y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या हो गया ये nx माइनस my बटे x इंटू एक्स प्लस वाई। अब इधर जो टर्म है इधर गुना में इधर जाता है भाग में, नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या कहिएगा कि dy बाई डी एक्स बराबर nx माइनस my बट्टे x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू y इंटू एक्स प्लस वाई बाई nx माइनस my। ये टर्म हमारा इससे कट जाएगा, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा। फाइन। तो अब हमारा dy बाई डी एक्स हो गया, कैंसिल आउट होकर के क्या बच गया y बाई एक्स प्रूव्ड। 5 मार्क्स में पूछा गया 2018 का क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, अब 2017 के क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन। 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है ये। कह रहा y बराबर एक्स टू दी पावर 5 देन dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। बनाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा 5x का पावर 4। ऑब्जेक्टिव में था शायद, मिस से यहाँ पर रखा गया। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 20 नंबरिंग इसमें नहीं दिया, वो मिस हो गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबरिंग गलत है तो आप लोग इसको देख लीजिए। 20 नंबर इसमें नहीं लिखा है इसलिए हम 21 नंबर बना रहे हैं। 20 नंबरिंग गड़बड़ है। y बराबर है आपका साइन ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स, tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डी वाई बाई एक्स निकालें। इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला इसको सिंप्लीफाई करके और दूसरा कि चेन रूल से। तो हम क्या करते हैं चेन रूल से बनाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स
अब बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हो सकता है आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई करने में आप क्या जा सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं सेक ऑफ साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर बट्टे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सेक के रूप में कन्वर्ट किया तो आपका हो जाएगा सेक ऑफ, ये आपका p है और h 1 है तो b निकलेगा तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक सेक बराबर क्या होता है h बाई बी, तो आपका हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अब बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन आगे क्या होगा, ये आपका सेक इनवर्स से सेक इनवर्स खत्म हो जाएगा, टोटल का होल सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है ना, टोटल का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर अब आप इसको आप सेक स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए, इसको छोटी ब्रैकेट में बन के यहाँ पर स्क्वायर दिए। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा सेक इनवर्स से सेक खत्म तो आपका हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अब बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर बराबर आपका हो गया 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। 2017 का क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं 22 नंबर पे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, ये तो बेकार क्वेश्चन मैं बनाऊंगा ही नहीं, इतना लंबा है, सीधा कैलकुलेशन y बराबर साइन इंटू कॉस इंटू टेन इंटू कॉट एक्स। सवाल बनाना बेवकूफ़ी है, पहले इस पूरा कर, बहुत लंबा खाली कैलकुलेशन लगे, पहले इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पहले इसके रिस्पेक्ट में तोड़िएगा फिर इसके रिस्पेक्ट में फिर इसके रिस्पेक्ट में देन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हो जाएगा। 22 के बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, y बराबर है x टू दी पावर x डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है dy बाई एक्स निकालना, यानी आपका y बराबर क्या हो जाएगा x टू दी पावर y। अब इसको लॉग लगा लीजिए, यानी हो जाएगा log y बराबर log x टू दी पावर y, तो log y बराबर आपका हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log y d बाई डी एक्स ऑफ y log x। ठीक है, नेक्स्ट log y का हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर y बाहर और log x का 1 बाई एक्स, यानी y बाई एक्स प्लस log x बाहर और y का डी वाई बाई डी एक्स, इस दोनों को एक तरफ रखिएगा तो आपका हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस log x डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा y बाई एक्स। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करने पर आपका आएगा 1 बाई वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या y बाई एक्स। यहाँ पर आप बट्टा पर का जोड़ घटाव कर सकते हैं तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये y से गुना हो जाता है वाई स्क्वायर बटे एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। आंसर क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 23 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। ये 24 पे बेकार है, बनाने वाला क्वेश्चन है नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन है y बराबर साइन ऑफ, वही चीज़ है जो यहाँ पर हम 22 नंबर में लिखे हैं साइन ऑफ, ये 2017 का क्वेश्चन नहीं 2016 का क्वेश्चन है। ये 24 नंबर किसका है 2016 का क्वेश्चन है। 24 नंबर है y बराबर साइन कॉस टेन एंड देन साइन इनवर्स एक्स लिखा है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, बनाना है बेवकूफ़िया, पहले कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, देन टेन साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में, देन साइन इनवर्स एक्स के, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लंबा खाली चेन रूल पर जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, इस सवाल को आप देख लीजिएगा, कोई खास नहीं है, 2016 का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आएंगे 2016 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 के क्वेश्चन पर आएंगे और ये क्वेश्चन 2015 और 16 दोनों में पूछा गया। ठीक है, 15 और 17 में। तो आते हैं अब इसके बाद 2015 के क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2015 के क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे। ये 24 नंबर है आपका।
चलिए इसके बाद हम लोग चलते 2015 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा गया। और आपको बता दें 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो एक पहली बारी बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा गया है। उसके बाद ना कभी पहले पूछा गया था ना उसके बाद कभी पूछा गया 2015 में, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है। ठीक ना, कह रहा है कि इफ y बराबर tan x देन फाइंड dy बाई डी एक्स बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके 25 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्या है, कह रहा है बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, by using first principle find dy by dx of tan x, मतलब tan x का डिफ्रेंशिएशन करना बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है नॉर्मली, लेकिन इसको एक प्रकार समझ लीजिए कि आपको प्रूफ करना है, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, u बाई v रूल करके, ये करके नहीं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ पर इसके सोल्यूशन में आप दो तरीके से जा सकते हैं। दो तरीके नहीं, मतलब लिखना वही है, पहले एक तो पूरा भाषण लिखिएगा उस तरीके से, मैं उस लिखना उचित नहीं समझता, डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल लगाएंगे। इसको क्या करिए, आपके पास फंक्शन क्या दिया गया है tan x, तो आप इसको लिखिएगा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास क्या हो गया tan x। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो इसमें हम क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan एक्स प्लस एच। यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई क्या एच बराबर, अब इसको केवल इवेल्युएट करना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच के ऊपर क्या रखिएगा tan एक्स प्लस एच, अब माइनस इसके ऊपर क्या रखिएगा tan एक्स बाई कितना h। अब आप इसको क्या करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, देन आप लिमिट का वर्क कीजिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन एक्स प्लस एच अब बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स होल बट्टा एच। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर बट्टा पर का जोड़ ऊपर बट्टा पर का घटाव होगा, नीचे कट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं आगे, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, बट्टा पर का घटाव होगा, देन यहाँ पर एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच आई इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब इससे हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा साइन, यानी इसको लिख सकते हैं आप कॉस एक्स इंटू, सॉरी ऐसे लिखिए साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच आई इंटू कॉस एक्स, बीच में माइनस है, देन माइनस, और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच होल बाई क्या है एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। ऊपर जो फार्मूला आपका आ जाएगा, ये आपके देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फार्मूला किसका होता है साइन ए माइनस बी का, देन ऊपर क्या हो जाएगा साइन ए के जगह पर एक्स प्लस एच और माइनस बी के जगह पर एक्स बाई कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, और इसको आप क्या लिख सकते हो 1 बाई एच, रिवर्स होगा 1 बाई एच। ये आपका क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आपका बन जाएगा एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें, यानी आपका क्या बच गया साइन एच बाई कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, साइन एक्स है ना, सॉरी साइन एक्स नहीं कॉस एक्स है, कॉस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इंटू 1 बाई एच। ठीक है, अब इसको हम अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 बाई कॉस एक्स प्लस एच आई इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एच बाई एच। क्लियर, अब दोनों में अलग अलग लिमिट लगेगा, तो आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 बाई कॉस एक्स प्लस एच आई इंटू कॉस एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बट्टे एच। ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और इसमें अगर एच टेंस टू जीरो डालेंगे तो आपका बन जाएगा 1 बाई
कॉस एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स इंटू 1/1, सॉरी 1/1 नहीं, डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना 1, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट है, यहाँ पर लिख दिया ब्रैकेट में कि चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन एक्स बटे एक्स का वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक, बराबर ये आपका हो गया 1 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या सेक स्क्वायर एक्स, और tan का डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स ही होता है, इसलिए आप लिखिएगा एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, डैट इज d/dx ऑफ tan एक्स बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, प्रूव्ड, क्लियर। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बाद देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन 2014 का है, 26 नंबर 2014 इसके बाद स्टार्ट होता है 2014 का क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, d/dx ऑफ साइन रूट अंडर एक्स, बनाना बेवकूफ़ी है, d/dx ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं था इसलिए हम इसे यहीं पर डाल दिए हुए। d/dx ऑफ साइन रूट अंडर एक्स क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस रूट अंडर एक्स, कॉस रूट अंडर एक्स, अब बाई रूट अंडर एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स, हो गया आंसर। 26 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, tan स्क्वायर एक्स, d/dx ऑफ tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स ही है ना, tan स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 tan x, tan x के रिस्पेक्ट में, और tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑप्शन ना होने के कारण मैं इसको सब्जेक्टिव में डाल दिया हूँ। 28 1/sin x प्लस e⁻x dy/dx, यानी आपको निकालना है d/dx ऑफ 1/sin x अब प्लस e⁻x, ये क्वेश्चन 2021 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। साइन का क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा, यानी इसको एक बार और लिख लीजिए d/dx ऑफ कॉसेक एक्स अब प्लस e⁻x, कॉसेक का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं 28 नंबर के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 29, 30, 31, 32 हमारे 37 क्वेश्चन है टोटल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं हम लोग 2014 में हम लोग अभी। चलिए 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 dy/dx निकालना है। dy/dx बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था, ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में होगा तो, और इसका हो जाएगा 2x प्लस a, ये ऑब्जेक्टिव में भी था 2021 में, 2x प्लस a बट्टे 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, क्लियर। चलिए 29 के बाद आते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है x बराबर a कॉस थीटा, x बराबर a कॉस थीटा, y बराबर b साइन थीटा, y बराबर b साइन थीटा। तो dy/dx पूछ रहा होगा तो dx बट्टे d थीटा निकालेंगे, dx बट्टे d थीटा हो जाएगा d/d थीटा ऑफ a कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ a साइन थीटा, और dy/d थीटा निकालेंगे तो dy/d थीटा हो जाएगा d/d थीटा ऑफ b साइन थीटा। तो b का b बाहर, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो इसीलिए dy/dx बराबर आपका हो जाएगा d/dx ऑफ dy/dx बराबर dy/d थीटा बट्टे dx/d थीटा। dy/d थीटा कहने का मतलब ये आपका ये हो गया b cos थीटा बट्टे माइनस a साइन थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा माइनस b बट्टे a, कॉस बट्टे साइन क्या होता है कॉट थीटा, आंसर, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 29-30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा y बराबर साइन वर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड dy/dx, ठीक है। y बराबर है साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस रूट ओवर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इस सवाल को बना, अगर कोई सोचे कि ऐसे बनाना है पुटिंग रूल वगैरह पर, तो बहुत लंबा जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पर आपका यहाँ पर क्या ये रूट एक्स है, ठीक है ना, रूट एक्स का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। यानी इसको आप अरेंज करके लिखोगे तो ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला पर जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फार्मूला पर। क्यों, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी वाई के जगह पर क्या रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर है, फिर वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यक्स के ऊपर तो यक्स है, लेकिन वाई के ऊपर कितना है, रूट अंडर एक्स है, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स। देन डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। इसी को आप लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स आई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, 31 के बाद हम लोग आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन 2014 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ये लंबराया हुआ है क्वेश्चन को, ठीक ना। पैरामीट्री का दिया है, इसमें डबल डिफरेंशिएशन में पूछ रहा है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामीट्री का। आपके पास क्या है, एक्स बराबर ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2 एंड वाई बराबर दे रखा है ए साइन टी। इसमें दो चीज़ पूछ रहा है, एक पूछ रहा है डी टू वाई बटे डी टी टू, ये तो आसानी से बन जाएगा। दूसरा पूछ रहा है एंड डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर व्हाट, इस दोनों को पूछ रहा है। तो इसमें टी के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंस करना है वाई को। वाई बराबर है आपके पास ए साइन टी, तो पहला आपका निकलेगा डी वाई बटे डी टी, तो बराबर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए साइन टी। ए बाहर, साइन का क्या हो जाएगा कॉस टी, तो इसीलिए आप इसको निकालिएगा डी टू वाई बटे डी टी टू, मतलब हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बटे डी टी। तो ये पार्ट तो इसी क्लियर हो गया, ये आसान था। ए कॉस टी, तो बराबर आप लिख सकते हो बराबर क्या, ए का ए बाहर है, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ ए साइन टी। क्लियर, एक ही पार्ट केवल ये निकला अभी हमारा, ठीक है। इसको निकालने के लिए दो बार डिफरेंस, दो बार नहीं, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालेंगे, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तब डी टू वाई बटे डी एक्स टू निकलेगा हमारा, ठीक है। तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी निकाले हैं, डी एक्स बाई डी टी भी निकालेंगे। डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी ऑफ क्या है हमारे पास, ए कॉस लॉग टेन टी बाई टू, ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू। यही लंबा जाएगा थोड़ा सा, ए कांस्टेंट है पूरा के साथ है, ए पूरा के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ए हमारा तो नॉर्मली बाहर आ जाएगा इसका, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू। ए बाहर है, कॉस का आपका हो जाएगा माइनस साइन टी, अब प्लस लॉग टेन टी बाई टू का क्या हो जाएगा 1 बाई टेन टी बाई टू, और टेन टी बाई टू का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू, और टी बाई टू का हो जाएगा 1 बाई टू, ठीक है। देन आपका हो जाएगा ए माइनस साइन टी प्लस, इसको अब थोड़ा सा अरेंज करना है हमको, सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को साइन को लिख सकते हैं साइन, टेन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर जाएगा। इसको आप अरेंज करो तो देखो ऐसे लिखा आएगा आपका 2 इंटू साइन टी बाई टू आई इंटू कॉस टी बाई टू, पक्का आएगा क्योंकि सेक में सेक को 1 बाई कॉस की जगह तो एक कॉस कट जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा ए माइनस साइन टी प्लस 1, अब बटे इसको क्या लिखेंगे साइन टी, हाफ एंगल फार्मूला लगेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस टी बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा। आप इसको बट्टा पर का भी जोड़ कर सकते थे, आपका एलसीएम कितना हो जाएगा साइन टी, ये आपका हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी अब प्लस 1, तो इसको आप अरेंज करके लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देन आपका हो जाएगा ए और ऊपर हो जाएगा आपका
कॉस स्क्वायर टी या बटे क्या साइन टी, ठीक है। बराबर आप इसको लिख सकते हो ए कॉस बटे साइन आपका हो जाएगा, कॉस बटे साइन आपका कॉट टी आई इंटू 1 बटे साइन क्या हो जाएगा कॉस सेक टी। ये आपका दूसरा पार्ट है, ये किसका वैल्यू है डी एक्स बटे डी टी का आया है, डी एक्स बटे डी टी का। तो इसलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी बराबर, जगह कम होने के कारण मैं उसी लाइन में लिख रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। ए कॉस टी है तो ए तो बाहर हो ही जाएगा, यहाँ पर हम कॉस लिख दिए, कॉट न होगा ये कॉट टी होगा, ठीक है। ए कॉस टी है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए तो कॉस कट जाएगा, बेकार में इसको क्या यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दी है, कॉस से कॉस कट ही जाएगा। ये आपका दूसरा है, यहाँ पर इसको आप पहला मान करके चलिए। ये आपका किसका वैल्यू है डी एक्स बटे डी टी का वैल्यू है, डी एक्स बटे डी टी है, ठीक है। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा, इसीलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी एक्स बटे डी टी, सॉरी डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी बराबर डी वाई बटे डी टी का वैल्यू है ए कॉस टी बट्टा इसका वैल्यू क्या है ए कॉस स्क्वायर टी, अब बट्टा में साइन टी, तो साइन टी कहाँ चला जाएगा ऊपर में साइन टी, ए से ए खत्म, एगो कॉस एगो कॉस खत्म, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा आपका टेन टी। अब टेन टी आया, थोड़ा सा जगह और हमको मिल जाता तो हम यहाँ पर कर ही देते, क्योंकि छोटा वैल्यू आया है, डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू छोटा है। तो अब आपको निकालना क्या है डी टू वाई बटे डी एक्स टू निकालना है, डी टू वाई बटे डी एक्स टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। इसके बराबर में क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब आप इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टी। अब टेन टी का हुआ है तो टेन टी का टी के रेस्पेक्ट में ना होगा, तो टेन टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, टी के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बटे डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर टी तो आपका हो गया, और डी टी बटे डी एक्स का वैल्यू तो हमारे पास नहीं, लेकिन डी एक्स बटे डी टी का वैल्यू है हमारे पास। ये डी एक्स बटे डी टी, तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी ऊपर हो जाएगा इंटू ए साइन टी, सॉरी मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट्टा में कॉस स्क्वायर टी, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक का पावर 4 बन जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए सेक का पावर 4 टी इंटू साइन टी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा सा बहुत बहुत हो गया होगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आराम से देखिएगा तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर हम डी वाई बटे डी एक्स निकाले, इसका एक बार और डेरिवेटिव निकाले हैं टेन टी का, ठीक है। तो आपका आ गया सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी के बाद वहाँ पर डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू नहीं था हमारे पास, लेकिन डी एक्स बटे डी टी का वैल्यू था, तो इसको 1 बाई करके लिख सकते हैं ना, तो ऊपर वाला ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 32 नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। चलिए 2014 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद 2013 में एक क्वेश्चन है, 2012 में एक क्वेश्चन है, 10 में भी एक है, 9 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 क्वेश्चन अभी हमारे पास बच गए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे समझ से तो बहुत ही आसान है, ठीक है। आप इसको बना करके देखना, अगर ना बने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अगली बार इसको डाल दूंगा। लेकिन अभी समय के अभाव के चलते मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टाइमिंग प्रॉब्लम की वजह से मैं आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। आज के लिए ये डिफ्रेंसिएशन इतना ही, 5 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। वो क्वेश्चन है 2013 का एक, 2012 का एक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सारा, और 2010 का एक है, और 9 का 2 क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको ट्राई करना, अगर ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।